ठीक है। और मान लीजिए कल सेकंड सैटरडे छुट्टी भी रही ना, तो भी मैं आप लोगों का एक मीटिंग अरेंज कर लूँ। बताओ आप लोग, यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कल की मीटिंग? नो मैम। हाँ, यस मीटिंग मैम, अटेंड, आप कर लीजिए। ठीक है। कल बाई, आप हाँ बाई चांस सेकंड सैटरडे हो तो नहीं, जिन बच्चों का आज हो जाएगा ना उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेन प्रॉब्लम आएगी जिन बच्चों को नहीं होगा उनके लिए हम जिनका कल, आज हो जाएगा उन्हें कल की मीटिंग में नहीं आना। देखिए उनको ये है कि तुमको लगता है कि नहीं हमें सब बच्चों को सुनना है तो आ सकते हैं, और यदि नहीं सुनना है तो कल कोई मीटिंग आने की जरूरत ही नहीं है। मैम आप सब बच्चों को एक बार भेज देना इनविटेशन। इनविटेशन तो सभी बच्चों को भेजूंगी, है ना, जिसको अटेंड करना होगा कर लेगा। ओके, तो कल सुबह थोड़ा जल्दी का कर दूं क्या? कल तो कोई किसी की क्लासेस होगी नहीं, है ना। हम तो कल अभी आप कोई कर, 9:30 तक कर लेना क्लास। हाँ हम देख लेंगे, हम अपने हिसाब से आपको भेज देंगे कल की मीटिंग। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम ओंकार करें। ये प्लीज क्लोज योर आईज, टर्न योर हैंड्स, स्टार्ट ओंकार। चलिए, हमारे बात विवाद का विषय क्या है कि कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। आपको पक्ष और विपक्ष में बोलना है। यदि आपको लगता है कि हाँ विकास हुआ है तो पक्ष, और नहीं हुआ है तो विपक्ष में। ठीक है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो हम रोल नंबर से शुरू करेंगे। सबसे पहला रोल नंबर अखिल शर्मा का है। अखिल शर्मा, आप मुझे सुन रहे हैं? चलिए बोल। मैम। अच्छा, अपना वीडियो ऑन करो। जो बच्चा बोलेगा उसे वीडियो ऑन भी करना पड़ेगा अपना। वीडियो ऑन करो अखिल। ओके, आपको किसमें बोलना है, पक्ष में बोलना है कि विपक्ष में बोलना है? आप विषय का समर्थन करते हैं? आप विषय का समर्थन करते हैं? ओके, अखिल शर्मा, अखिल शर्मा। ओके, हाँ हाँ बोल। अखिल, आपका हाउस कौन सा है? आप किस हाउस के हैं? नीलगिरी, हिमालय, कौन सा सदन है आपका? मैम आपका हाउस, मैम नीलगिरी। ओके नीलगिरी। मैम चलिए बोलना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए विषय पर। जीवन की भाग दौड़ चली रही थी कि अचानक कोविड-19 वायरस आ गया, जिससे सारी दुनिया की गतिविधियां रुक गईं। जब लगा कि सब कुछ बंद हो गया तो फिर नए-नए तरीकों से काम करना शुरू हुआ, जिसमें कॉलेज, मोबाइल के बीच आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी आवाज को अब करो। मैम अखिल की वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अखिल, आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं है, नेटवर्क कुछ इशू हो रहा है, तो आप ऐसी जगह पहुंचो जहां पर नेटवर्क मिले। आप किससे ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, मोबाइल से या इससे? मैम मोबाइल से। मोबाइल से कर रहे हो कि कंप्यूटर से कर रहे हो, किससे कर? हाँ, मोबाइल से। मोबाइल से कर रहे हो तो बेटा ऐसी जगह पहुंचो जहां अच्छा नेटवर्क आ रहा हो, वहां पर बोलो आप, इससे थोड़ा समझ आए आप क्या बोल रहे हैं। बोलिए अखिल, शुरू करिए बेटा, शुरू करो। ओके मैम। जीवन की भागदौड़ चली रही थी कि अचानक कोविड-19 वायरस आ गया, जिससे सारी दुनिया की गतिविधियां रुक गईं। जब लगा कि सब कुछ
बंद हो गया तो फिर नए नए तरीकों से काम करना शुरू हुआ, जिसमें स्कूल कॉलेज वे सब मोबाइल के बीच सिमट गए। अब जूम, गूगल क्लासरूम पर पढ़ाई शुरू हुई। इस तरह कोरोना काल में सबका विकास हुआ। ओके, गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आपका यदि कुछ एग्जांपल्स और भी आ जाते तो बहुत सुंदर था। आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करी। ओके, चलिए नेक्स्ट नाम है अक्षत शर्मा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अक्षत जैन। मैम जैन। हाँ अक्षत, आप किसमें बोलना चाहेंगे, पक्ष या विपक्ष? मैम मैं पक्ष में बोलना चाहूंगा। ओके अक्षत, चलिए अक्षत बोलना शुरू करिए। आपका हाउस कौन सा है? मैम हिमालय। हाँ तो सही बात है। अब अपन को क्या करना? आप प्लीज अपने पेरेंट्स को बोलें कि आप उस रूम में। तो ड्राइवर को दे दिए ना पैसे। अक्षर, मैम वो मेरी स्कूल ड्रेस छोटी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पेरेंट्स की बहुत आवाज आ रही है, उनको बोलिएगा। वो दूसरे रूम में जाकर बात कर सकते हैं। मैम वो यहीं पे नेटवर्क अच्छा मैम, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, बोलिए, बोलना शुरू करिए। मैम सब कुछ ऑनलाइन शुरू हो गया मैम। इससे मैम जो बच्चे हैं मैम मैम वो अच्छे से करने लगे मैम। वो यानी मोबाइल के बारे में ज्यादा जानने लगे। ओके मैम हमारी जो ओजोन लेयर है मैम वो भी ठीक हो गई। ओके और प्रदूषण की मात्रा भी बहुत कम हो गई। ओके और लोग बाग और वे पूरी फैमिलीज मैम एक हो गई मैम। पहले जो अलग अलग रहते थे मैम वो एक साथ रहने लगे मैम। और सबको ये समझ में आया कि घर पे भी कितने काम रहते हैं मैम। ये ऑफिस वालों को मैम ये समझ में आया मैम कि घर पे भी इतने काम रहते हैं, इसलिए ओके और बोलना मैम है? तो मेरा इतना ही है। ओके चलो। नो मैम। ओके, अगला है अल्फेज खान। अल्फेज, ये बोलता ना इसमें अल्फेज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अल्फेज, अल्फेज, ये ध्यान रखना कि जीरो भी जाएंगे। अभी तो मैं आज अभी बस जैसे ही जस्ट क्लास खत्म होती है 4 बजे, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं समझ लो कि मैं आज उनका ग्रुप में नाम भेजने वाली हूँ। चलिए, अल्फेज का कोई आवाज नहीं। जब 5 नंबर में से 0 मिलेंगे तब समझ में आएगा। अगला है एंजल। एंजल, यस मैम। बोलो। मैम हाँ, किसमें बोलना है आपको, पक्ष में या विपक्ष में? मैम क्या? विपक्ष। ओके, विपक्ष। एंजल में विपक्ष में बोलना है। आपका हाउस क्या है? हिमालय। हिमालय। ओके, चलिए शुरू करिए बोलना एंजल। काल में बच्चों का विकास तो जैसे रुक ही गया है। कोरोना काल में ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही बाहर खेलने कूदने। जैसे वह सिर्फ घर पर बैठे बैठे नीरस जैसे होते जा रहे हैं। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करके वह सब सीख रहे हैं जो कि शायद बच्चे वैसे नहीं सीख सकते थे। हो गया? यस मैम। 3 मिनट्स का बोलने का, आधा मिनट भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग। चलिए अगला कौन है? अनुष्का भार्गव। यस अनुष्का, मैम। हाँ अनुष्का, कहीं पर ऐसे साउंड गड़बड़ हो रहा है आपका। आप अपने साउंड को थोड़ा ठीक करिए। साउंड थोड़ा ठीक करो, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके साउंड में। अनुष्का,
यस मैम। ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई मोबाइल या वो तो नहीं रखा हुआ है आपके? नो मैम। आप किससे ले रहे हैं? मैम मोबाइल से। ओके, चलो। मैम मैं विपक्ष में बोल रही हूँ। ओके, विपक्ष में बोलेंगे। अनुष्का। कोरोना वायरस में सबका विकास ही हुआ है, मैं इस बात से असहमत हूँ। यह विकट संकट की घड़ी है। 130 करोड़ आबादी वाले देश में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया था और कारोबार पूरी तरह ठप है। इससे लोगों को खाने में लाले पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। देश में हजारों लोग सड़कों पर हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। राज्य की भारी हालत खराब हुई है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन में कई मजदूर अपने प्रदेशों की ओर पैदल ही पलायन कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अनेक स्वास्थ्यकर्मी व पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। उद्योग व निर्माण कार्य बंद होने से लोगों को मुश्किल हुआ। उन्हें भोजन मुहैया करवाने में शासन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाई गई है, परंतु ऑनलाइन क्लास की वजह से उनकी आंखों पर काफी जोर पड़ रहा है। बच्चे पूरे दिन मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप ही चलाते रहते हैं, क्योंकि वह बाहर जाकर नहीं खेल सकते। इससे उनका शारीरिक विकास नहीं होगा। बच्चों के अलावा बड़ों का और भी नुकसान हुआ है, जैसे कुछ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनका रोजगार छिन गया है। बड़े लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अपने परिवार का पेट कैसे पालें। इसके और अगर किसी की तबीयत खराब भी हो तो लोग मेल मिलाप भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई किसी को सहारा भी नहीं दे सकता। अगर संक्रमण से बचना है तो अपने घर में ही रहिए, बाहर नहीं जाइए, और अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मास्क लगा कर ही जाइए। धन्यवाद। आपका हाउस क्या था? नीलगिरी। चलिए, नेक्स्ट है अनुष्का के बाद सायरा। अनुष्का भार्गव के बाद है आरुष जैन। आरुष जैन। यस मैम। हाँ, चलिए आरुष जैन। कोरोना वायरस वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी बीमारी बेटा, है। आपको बताना है कि आप पक्ष में बोल रहे हैं कि विपक्ष में बोल रहे हैं। आपका हाउस क्या है? मैम पक्ष में। अच्छा। मैम बोलना स्टार्ट। मैम नीलगिरी हाउस। नीलगिरी। ये मेरी आवाज का इको क्यों होने लगा? मेरी आवाज इको कर रही है क्या? यस मैम। यस मैम, अगर आरुष का माइक खुला तो आपकी आवाज इको कर रही है। ठीक है, तो मैं अपनी आवाज बंद करती हूँ। अब आरुष आप बोलना शुरू करेंगे, मैं अपना माइक बंद। कोरोना वायरस वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी बीमारी है। दुनिया में कई लोग इससे संक्रमित हैं। इसने अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है, लेकिन इस आपदा में भी अवसर है। सिर्फ लॉकडाउन ही इसको कम करने का एक साधन नहीं है। हम सभी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। हाथ धोएं। इस बीमारी से सबसे बड़ा बचने का तरीका है हाथ धोना। इसमें हम अपने हाथों को धोकर उन्हें साफ रखना चाहिए। हमें 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। कोरोना पर विपक्ष की राजनीति भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो राजनीति एक अहम हिस्सा होती है। कोरोना वायरस पर इस देश का विपक्ष प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा है। इसका कारण है 2024 के चुनाव, क्योंकि 2024 के चुनाव और का मूल आधार होगा कोरोना। विपक्षी नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जिससे अगले चुनाव में उनकी सरकार बने। सरकार ने कुछ अहम फैसले लेकर जनता को स्वतंत्र किया है, जिससे जनता आत्मनिर्भर बनी है। कोरोना में आत्मनिर्भर भारत
कोरोना से हमारी अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। अब उसे पटरी पर लाना है। पहले चीन, अमेरिका जैसे देश सामान भारत को एक्सपोर्ट करके अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाते थे, लेकिन अब भारत इन सभी देशों से सामान बहुत कम मात्रा में इंपोर्ट करेगा और ज्यादातर चीजें को देश में ही बनाएगा। इस सब से पता चलता है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मैम आपका माइक म्यूट। मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ, अब अगला नाम है आरुष के बाद अतिशय जैन। मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ। अतिशय, अपना नाम, पक्ष या विपक्ष, और नाम तो मुझे मालूम ही है, आप पक्ष में बोलेंगे, विपक्ष में बोलेंगे, और सदन का नाम बताएं। मैम नीलगिरी सदन का नाम। मैं इसके विपक्ष में बोल रहा हूँ। कोरोना काल में हमें जन धन की बहुत हानि हुई है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। अचानक हुए लॉकडाउन के कारण रातों रात हजारों लोगों का व्यापार छिन गया, जिससे बेरोजगारी की समस्या अचानक बढ़ गई। आज भी कोरोना का डर सभी को बना हुआ है। लॉकडाउन में वाहन व व्यापार बंद होने से लोगों को पैदल घर आना पड़ रहा, तो कुछ मजदूर तो रास्ते में ही भूख के कारण मर गए। उदाहरण नीरज, जो रोज 60 किलोमीटर अपने परिवार के साथ पैदल सफर कर रहा था, जो रास्ते में ही चल बसा। छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ दिन तक भूखे रहना पड़ रहा है। कोरोना चीन का भेजा वायरस है, जिसके कारण उससे सारे संबंध तोड़ दिए गए, जिससे चीन के उत्पादन में आई कमी से भारत को $348 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। भारत की कुल आबादी का 58% हिस्सा खेती पर निर्भर है और देश की अर्थव्यवस्था में $256 बिलियन का योगदान है, वह बंद हो गया है। औद्योगिक उत्पादन 5.2% तक गिर गया। कोरोना की आड़ में बहुत से डॉक्टरों ने इसे एक धंधा बना लिया और मानव अंगों को बेचने का कार्य किया। कोटा की हॉस्पिटल इसका उदाहरण है। पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। स्कूल बंद होने से छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों में सिर दर्द व आंखें कमजोर होने की समस्या उत्पन्न हो रही है और बीमारी का प्रकोप अधिक होने के कारण दवा न होने के कारण यह कोरोना विश्वव्यापी समस्या बन गया है। कोरोना काल में छोटे छोटे दुकानदारों और मध्यवर्गीय परिवारों आज भी अपने मासिक और दैनिक खर्चे के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हर चीज महंगी हो गई है और बहुत सी जगह छोटे छोटे गांव में तो अभी भी खाद्य सामग्री के अभाव में परिवारों को पालना मुश्किल हो गया है। धन्यवाद। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिया आपने विषय को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। गुड, वेरी गुड। चलिए अगला कौन है अतिशय के बाद? एक मिनट में देखती हूँ यहाँ पर किसको दिखाई दे रहा है। अतिशय के बाद भव्य काबरा। यस मैम, मेरा भव्य। सदन नीलगिरी। मैं विपक्ष में बोलना चाहता हूँ। और मैम कोरोना वायरस में पूरे देश बंद हो गया है, सारे वाहन वहीं के वहीं रुक जाइए। हमारा देश कुछ भी कर नहीं पा रहा है, पूरा काम वहीं के वहीं रुक जा रहा है और बच्चों का भी विकास नहीं हो पा रहा है और सब लोग घर में ही बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। सब बच्चों की आँख खराब होने का भी साधन है और डॉक्टर के पास अभी जा नहीं सकते। अगर कुछ भी हो गया तो वो डरते हैं। और अभी आपने कैमरा ऑन नहीं किया है, इतना ही है ना? ठीक है, कैमरा ऑन करके बोलना है सबको। चलिए भव्य के बाद नाम है देवांश द्विवेदी। देवांश, अपना कैमरा ऑन करो, अपने हाउस का नाम बताओ। यस मैम।
पक्ष विपक्ष बताओ। मेरा सदन विंध्याचल है और मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहता हूँ विंध्याचल, ओके। क्योंकि ये अचानक ही आ गया कोविड-19। इस वजह से तत्कालीन प्रभाव से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया। इस वजह से सब बंद हो गया। इस वजह से प्रवासी मजदूरों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उनकी तो तनख्वाह भी रुक गई और जो लोग अपने परिवार से दूर थे वो वहीं फंस गए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी गिर गई और बच्चों की प्रगति रुक ही गई। भले ही वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे पर उनका शारीरिक विकास ठप हो गया और इस समय दवाइयों और सैनिटाइजर की बहुत कालाबाजारी हुई। कुछ लोग कोरोना से मर रहे थे पर अब तो उसके मरीजों ने खुद ही आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें यह मालूम पड़ा कि वह कोविड-19 पॉजिटिव है और डॉक्टर्स ने इसे एक उद्योग बना लिया है ताकि उन्हें उनके जान पहचान वाले और हॉस्पिटलों से कमीशन मिल सके। धन्यवाद। देवांशी साहू, अपना टर्न कंप्लीट करके फिर जाइएगा। देवांशी, आप मुझे सुन रहे हैं? देवांशी सुन गई है। परमिशन मांग रही थी कि गई है। मैंने उसको बोला ना, अपना क्या बोल रही है, मे आई गो टू वॉशरूम। तो अभी मैंने उसे कहाँ दिया है, मे की स्पेलिंग भी गलत लिख के रखी है। अभी मैंने कहाँ दी उसको परमिशन? अभी देवांशी साहू, आप मुझे सुन रहे हैं? प्रत्युष्मा, देखिए प्रत्युष्मा। अच्छा, ये गौरिक मिश्रा बीच में रह गया। गौरिक मिश्रा। यस मैम। चलिए, आपका टर्न है। मेरा सदन हिमालय है और मैं विपक्ष में लड़ूंगा। ओके। कोरोना काल में सबका विकास नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन होने के वजह से हम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, बाजार में दुकानदारों का नुकसान हुआ है। कोरोना बीमारी के वजह से मजदूरों को बिना भोजन के मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण कई मजदूर लोग खत्म हो गए। कोरोना बीमारी से बहुत लोगों की जान चली गई है। जो लोग ठेला, पान की दुकान, चाट का ठेला आदि लगाकर जीवन यापन करते थे, कोरोना के कारण उनके परिवार का पालन पोषण बहुत परेशानी से हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वालों को हुआ है क्योंकि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है और सर्दी जुकाम कोरोना के लक्षण होते हैं। इस कारण सारे लोगों को लगा कि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से सर्दी जुकाम हो सकता है। इस कारण यह लक्षण से सभी लोगों को लगेगा कि हमें कोरोना है और वह हमें अस्पताल जाने की सलाह देंगे। इस कारण हमारा समय बर्बाद हो सकता है। कोरोना के कारण कई लोग फैक्ट्री से घर आ गए हैं, कई फैक्ट्री बंद हो गई हैं। फैक्ट्री बंद होने के कारण कई सामान भी बहुत महंगे हो गए हैं। कोरोना के कारण कुछ लोगों के काम बंद हो गए हैं। जैसे कोई को घर बनवाना होगा तो कोरोना के कारण वो घर नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि मजदूर लोग कोरोना में नहीं आ रहे हैं। कोरोना के डर से पूरा भारत घर में बैठकर बोर हो रहा है। पूरा भारत बंद है। इस कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। कोरोना के कारण बहुत लोगों की सैलरी कम हो गई है। इस महामारी के कारण बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि बंद हो गए हैं। इस कारण बहुत लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल बंद होने के कारण कई दुकानदारों का नुकसान हुआ है, जैसे किताबों वालों का आदि। कोरोना के कारण विश्व के अर्थव्यवस्था पर बहुत असर हुआ है। हमारे देश की जीडीपी बहुत गिर गई है। सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। धन्यवाद।
देवांशी साहू, आप वापस आए हैं मीटिंग में कि नहीं? यस मैम है। आई तो है वापस, मैम लेकिन है। वो नहीं, मीटिंग में तो है, लेकिन वो वॉशरूम के लिए परमिशन लेके हमने तो दी भी नहीं और चली गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। मैं 0 फिल करूंगी, चलिए तभी समझ में आएगा। हाँ, मैं आपको कल सुना दूंगी। क्यों सुना देंगे आप कल? जब आपका टर्न आया है आप नहीं सुना पा रहे हैं, कल क्यों सुना देंगे आप? पहले तो आप माइक म्यूट करके अनम्यूट करके मुझसे बात करिए सीधे सीधे। आपके पास 4 दिन से मैटर पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं मुझे कल सुना देंगे। क्यों सुना देंगे आप? क्यों नहीं की आपने तैयारी? मैं आपसे कह रही हूँ आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात करिए और वीडियो ऑन करिए। मैं देवांशी आपको बोल रही हूँ, आप अपना वीडियो ऑन करो। यस मैम। वीडियो ऑन करिए आप। मैम मैं तैयारी करना भूल गई थी। मैम मैं कल आपको कह आपको रही हूँ आप पक्का वीडियो ऑन सुना करिए। दूंगी। मैम मैं आपको नहीं, लास्ट में मुझे नहीं सुना पता, दूं? मुझे नहीं पता है, प्लीज मैम। क्योंकि आप यदि मुझे बोलेंगे तो कल दूसरे बच्चे भी मुझे बोलेंगे और मेरे इतना समय नहीं होता है कि मतलब हम कल उन्हीं बच्चों का लेंगे और हम जो बच्चे आज एब्सेंट है बस वही। नेक्स्ट कौन है? आपको मैं बोल रही हूँ वीडियो ऑन करो तो आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। इतनी देर में तो आप अपना माइक ऑन करके बोल रहे हैं। प्रत्युषम अगला है, प्रत्युषम भार्गव। हाँ, प्रत्युषम आप पक्ष में सुना रहे हैं या विपक्ष में? प्रत्युषम भार्गव। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लिख लेती हूँ, इनको 0 फिल करना शुरू करती हूँ। प्रत्युषम एंड देवांशी। नेक्स्ट है रानी फुकौन। रानी फुकौन आपका टर्न है, चलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? साई राम। यस मैम, आपकी आवाज तो क्लियर है। Yes, Your voice is clear. मैम योर रानी फुकौन, रानी फुकौन, रानी फुकौन। कोई भी रिप्लाई नहीं करना है आपको? मैम रानी कभी मीटिंग में बोलती नहीं है। अच्छा, Yes, मैंने ma'am. आपसे कोई, आप लोगों से कोई भी मैम मेयर। मैम आप लोगों से देवांशी। पूछा? मैम बोलूं मैं? हाँ बोलिए देवांशी। अक्षय, आप विपक्ष मैम। सदन सदन बताइए। मैम मैं विपक्ष में बोल रही हूँ और नीलगिरी सदन। चलिए बोलिए। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, लेकिन अभी बच्चे को पढ़ाई के लिए ही मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उसके बाद वो टीवी भी देखते हैं तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। इसका बच्चों की सेहत पर क्या असर होगा? आजकल माता पिता कुछ ऐसी ही दुविधा से दो चार हो रहे हैं। बच्चे को पढ़ाना भी ज़रूरी है, लेकिन उनकी सेहत भी अपनी जगह अहम है। साथ ही बच्चा कितना समझ पा रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। थैंक यू मैम। हो गया। चलिए रानी फुकौन, चलिए नहीं बोलना है, नहीं बोले सर।
हाँ हो मैम गया। मैंने बोल दिया है। अ, देवांशी मैंने बोला ओके। ओके मैम। रानी को कौन बोलना है? नो रिप्लाई। संस्कृति धाकड़े आपका टर्न है, यस चलिए शुरू मैम। करिए। मैम मैं संस्कृति। यस मैम। हाँ मैम आपका किसमें बोलना है? पक्ष पक्ष। किसमें बोलना है? पक्ष या विपक्ष? पक्ष। ओके। आपका सदन कौन सा है? शयाद्री। अरे सदन हाउस कौन सा है बेटा? मैम शयाद्री। सह्याद्री। ओके चलिए बोलना शुरू। कोरोना ओके काल में चलिए बोलिए। कोरोना काल में सभी का विकास हुआ है। इस काल में लोग जिम्मेदार बन गए हैं, अपना काम खुद करते हैं, सभी अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, सभी पोषण भरा आहार लेते हैं। इससे वे सब कोरोना के साथ साथ कई बीमारियों से भी बचते हैं। सभी अपने हाथों को बार बार धुलते हैं। पहले लोग खाने पीने के पहले और बाद में ही हाथ धुलते थे और कुछ लोग तब भी नहीं धुलते थे। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था। अब ऑनलाइन कक्षा मीटिंग्स के कारण उन्हें अब टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पता है। पहले बच्चों के माता पिता को यह चिंता रहती थी कि वे स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। अब वे उन्हें पढ़ते हुए खुद देख सकते हैं। बच्चों के पास पढ़ने का अधिक समय होने के कारण वह अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। किसी भी परिवार के सदस्य को अगर बुखार, खांसी या जुकाम जैसा कुछ होता है तो वह तुरंत हॉस्पिटल जाकर इलाज कराते हैं। पहले लोग खुद ही अपने आप को दवाई दे देते थे। इन कारणों से उनकी छोटी बीमारी भी बड़ी बीमारी बन जाती थी और उनका सेहत सही नहीं हो पाती थी। इस काल में बच्चों अपने परिवार का ध्यान रखना और घर का काम करना सीख रहे हैं। बच्चों को भी सेहत अच्छी रखने के लिए पोषण भरा आहार लेना पड़ता है, चाहे वे चाहें या ना चाहें। ओके चलिए गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है सूर्यांश श्रीवास्तव। सूर्यांश मेरा सदन हिमालय है। आपका टर्न। मैं विपक्ष में बोलना चाहता हूँ और मेरा सदन हिमालय है। कोरोना काल में कई क्षेत्रों। सूर्यांश यस मैम। आपके आसपास टीवी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आवाज आ रही है? मतलब कुछ अपना। मैम अब आ रही है आवाज? अभी भी आ रही है? क्योंकि हमें लग रहा है कि आप कुछ चला रहे हैं, उससे सुनकर आप मुझे बोल रहे हैं। नो मैम। आवाज अभी भी आ रही थी? हाँ अब नहीं आ रही है। चलिए अभी भी आना शुरू हो गई। हाँ चलिए एक बार ऑन करो अपना माइक तो पता चलेगा। हाँ बोलिए सूर्यांश। सदन कौन सा बताया था आपने? हिमालय। हिमालय। ओके। मैं विपक्ष में बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए विपक्ष में बोलिए। कोरोना काल में कई क्षेत्रों में दुकानें बंद रहने के कारण कई घरों में भोजन सामग्री आदि में कमी हुई है। कई लोगों की मृत्यु तक हो गई। कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। भोजन न करने के कारण लोगों का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। कई लोगों के व्यापार में रोक लगने के कारण धन की कमी हो गई है। कुछ बच्चों के स्कूल बंद रहने के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की खेती में भी परेशानी हुई। मजदूरों को घर तक पहुंचने के लिए ट्रक चालकों ने कमीशन लिया। कई मजदूर कमीशन के लिए पैसे नहीं जुटा पाए और उन्हें रिक्शा या फिर पैदल ही अपने घर तक जाना पड़ा। ठीक है।
अब वैशाली, मेरा सदन विंध्याचल है और मैं इसके बारे में पक्ष में बोलना चाहती हूँ। कोरोना वायरस के दौरान पड़ा विद्यार्थी जीवन पर प्रभाव, सब छात्रों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा पूरे साल तो छात्रों की पढ़ाई, उनका मनोविज्ञान कमजोर होता जा रहा है। ऐसे हमें हर हाल में छात्रों एवं हम सबको भविष्य के लाने रोकना है। इसे रोकने के लिए हमें एक दूसरे की मदद एवं सलाह से काम करना है। इसके बचाव में हमें सावधानियां रखनी है, जैसे हाथ साफ सफाई से रखना है, मास्क पहनना है। मास्क पहनने के साथ साथ हमें अपने हाथों को सैनिटाइजर लगाकर रखना है। जितना हो सके उतना अपने घरों में हम सबको रहना है और हमारे आसपास की साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। इससे हमारे माननीय मोदी जी का मनोबल एवं साथ देना है। ज्यादा से ज्यादा हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, उन्हें भोजन व कपड़े या फिर ठंड के लिए कंबल दे सकते हैं। धन्यवाद। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम आपका माइक म्यूट है। पक्ष में बोला विपक्ष में बोला, कुछ समझ में नहीं आया। आप बोले, बोल दिया ना मैंने, बोल तो रही हूँ, कहाँ म्यूट है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम आ रही है, वॉइस क्लियर। मैम आपकी आवाज तो बहुत अच्छे से आ रही है। यस मैम, वॉइस क्लियर। ओके बेटा, ओके। बताओ वैशाली, क्या बोला आपने? पक्ष में बोला विपक्ष में बोला? आप बोले पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन आप तो सारी खामियां गिना रहे हैं। मैम पक्ष में। पक्ष में तो आप बोल रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, सब कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ तो आप, अच्छा एक बार मुझे विषय बताइए कौन सा था, क्या विषय था आप जिस पर आप बोल रहे थे? मैम कोरोना पर सबका नुकसान हुआ। ओ माय गॉड, नुकसान हुआ ऐसे बोल रहे हो ना, विकास नहीं हुआ है ना, तो आप विपक्ष में आ गए हो। ओके मैम। वैशाली, विंध्याचल, विपक्ष। चलिए, अब कोई ऐसा बच्चा यहाँ पर है जो बोलता है कि हाँ मेरा नहीं हुआ? अल्फेज, आप मुझे सुन रहे हैं? अल्फेज खान, अल्फेज खान, नो रिप्लाई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रानी फुकौन, प्रत्युषम, आपको लग रहा है कि आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम था, वो सही हुआ है तो बोलना चाहेंगे आप? प्रत्युषम, साईराम, हाँ आवाज आ रही है। प्रत्युषम बोलिए, बोलिए प्रत्युषम, आ रही है आपकी आवाज? ठीक है, केवल कितने बच्चों ने बोला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 बच्चों ने बोला है। कल मैं आज सीधा मैसेज भेजती हूँ एक और विथ नेम, और उसके बाद भी कल ज्वाइन नहीं किया इन बच्चों ने तो हम उनको 0 फील कर देंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास इसके अलावा।